दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। तो आइसोब्यूटाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ दिया है CH3CH2 आयोडो। ओके, आइसोब्यूटाइल, आइसो मतलब जो लास्ट कार्बन है उससे पहले वाले कार्बन पर CH3 ग्रुप ब्रांचेस टाइप होगा, यानी कि ये है ये। ओके, उसके लास्ट वाला ये कार्बन, तो ये ब्रांच दैट इज आइसो, आइसो यूज करेंगे। तो आइसोब्यूटाइल, तो 1 2 3 एंड 4 फोर कार्बन आर प्रेजेंट, देयरफॉर आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। ओके, अब दोस्तों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप जो है आयोडाइड, आयोडो, आयोडो, तो उसका हम पहला नंबर देंगे 1 2 एंड 3। तो दोस्तों यहाँ दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब क्या नेम होगा? तो दोस्तों टू मिथाइल आयोडो प्रोपेन, यानी 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रो। यस दोस्तों, लिख लीजिए। तो बी सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके लिए ट्राई। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी किसको बोलेंगे? तो ब्रोमो यानी हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ है वही कार्बन दूसरे दो कार्बन के साथ। ओके, ये कार्बन है और ये एक कार्बन है, तो ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच हुआ है, देयरफॉर इट इज अ सेकेंडरी। तो ये जो है सेकेंडरी, हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो यहाँ कार्बन है ब्रोमाइड। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो पाएगा? तो दोस्तों आईयूपीएसी नेम में 1 2 3 एंड 4, यानी दूसरे नंबर पर कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप, ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर इसको बोलेंगे टू ब्रोमो, टू ब्रोमो ब्यूटेन, टू ब्रोमो ब्यूटेन। यस दोस्तों, लिख लीजिए। तीसरा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके बारे में प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी ब्रोमो हेलो ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच हुआ है ये कार्बन, तो वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये है 1, ये दूसरा और ये तीसरा, देयरफॉर ये जो कार्बन है इसको टर्सरी बोलेंगे, टर्सरी कार्बन। ओके, अब दोस्तों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप उसका नंबर कम होना चाहिए, तो देयरफॉर 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो दैट इज टू ब्रोमो, टू ब्रोमो टू मिथाइल, दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 1 2 3 एंड 4, तो ब्यूटेन होगा। यस दोस्तों, कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ जो कंपाउंड दिया है उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो CCl3 3 टाइम्स CCl, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो पाएगा? यस दोस्तों, ट्राई कीजिए। दोस्तों तो यहाँ जो है CCl3 टाइम, एंड यहाँ कार्बन है। दोस्तों कार्बन है वो टेट्रावेलेंसी, ये हमें पता है। तो ये जो कार्बन है यहाँ में C और ये कार्बन, और यही कार्बन के साथ 3 Cl है, तो दैट इज Cl, ये कार्बन के साथ भी 3 Cl है, ये कार्बन के साथ 3 Cl, और यहाँ ये कार्बन के साथ सिंगल Cl। ओके, तो दोस्तों यहाँ इस तरह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा ये कंपाउंड का। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो पाएगा? यस सोचिए दोस्तों। दोस्तों तो इसका नाम होगा
टू ट्राइक्लोरो कैसे रहेगा दोस्तों? तो यहां नंबरिंग करेंगे तो दोस्तों ये 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, पहला नंबर के कार्बन पर 3 Cl है। ओके, दूसरे नंबर पर 3 Cl, बट दूसरे नंबर पर ये भी है, तीसरे नंबर पर ये है। तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन के लिए 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3। ओके, तो दोस्तों दूसरा नंबर पर जो कार्बन है उसका जो ये जो है दैट इज अ मिथाइल के हिसाब से CH3, ये मिथाइल ग्रुप है। बट यहाँ 3 हाइड्रोजन की जगह पर 3 क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, देयरफॉर टू, दूसरे नंबर पर टू ट्राइक्लोरो, 1 2 एंड 3 ट्राइक्लोरो, 1 कार्बन, देयरफॉर मिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब दोस्तों वन, पहला नंबर पर कार्बन पर जो है 1 1 एंड 1, 1 1 1, दूसरे नंबर पर ये कार्बन, तीसरे नंबर पर 1 1 1, यानी 3 3 3। ओके, कितने हैं टोटल? 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। ये लॉन्गेस्ट चेन जो है 3 कार्बन है, हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। ओके, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपकी गलती है तो कहाँ गलती है उसको सुधारिए और वापस ट्राई कीजिए।